Hi, what's your name? लक्ष्य। आदित्य। परनीत। धीरज कुमार। ओवरऑल एग्जाम कैसा था आपका? ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। मॉडरेट। एवरेज मीडियम था। मीडियम था, मतलब इतना टफ भी नहीं आया था। Which section was the difficult one for you? फिजिक्स। Great. फिजिक्स। मैथ्स। फिजिक्स तो पूरी फार्मूला बेस्ड थी, मोस्टली 15 क्वेश्चंस के आसपास फार्मूला बेस्ड थे, बहुत ही कम थे जो मुश्किल थे, और 12th की वेटेज ज़्यादा थी। फिजिक्स में? जी 12th की वेटेज ज़्यादा थी। इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा थी एज एक्सपेक्टेड, और न्यूमेरिकल्स में मैंने एक्सपेक्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आएगी, बट मेरे को क्वेश्चंस मिले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के भी, तो ओवरऑल फिजिकल भी कम थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी इसी वजह से, क्योंकि ऑर्गेनिक ज़्यादा थी। मैथ्स लेंदी और टफ था, बट इसमें भी 3 से 4 आसान सवाल आसानी से निकल गए थे, सेट्स के थे, और लाइक वेक्टर के भी 2 से 3 सवाल थे वेक्टर 3D के, और उनमें से 1-2 आसान थे जो आसानी से निकल गए थे, और क्रेमर्स रूल का एक सवाल था। तो इन टोटल मैथ्स टफ थी, बट उसमें से 5-6 सवाल हम निकाल सकते थे जो आसान थे। तो ओवरऑल पेपर ये इजी टू मॉडरेट, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई। Which one was the easiest one? केमिस्ट्री। मैथ्स। केमिस्ट्री। फिजिक्स। मैथ्स में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे? लिमिट्स और क्या थे वेक्टर्स। मैथ्स में स्ट्रेट लाइन वगैरह आया था, और लिमिट्स के भी 1-2 क्वेश्चन थे। ज़्यादातर 11th क्लास के चैप्टर से पूछे थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में से आए थे। और चैप्टर्स मतलब कि अगर हम फिजिक्स से पूछे तो मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स कौन से थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेमेटिक्स की वेटेज थी, 2 से 3 सवाल थे, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके भी क्वेश्चंस थे, और मैं जो याद कर पाता हूँ यही था। इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? नहीं अभी नहीं। नहीं बोर्ड्स। नीट एग्ज़ाम। आप कौन से बोर्ड्स हैं? CBSE, ICSE? CBSE। CBSE। DBSE दिल्ली बोर्ड। CBSE। आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? 110 100। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।